का अनुपम दया निधान जयत श्री भागवत भगवान अलौकिक अनुपम दया निधान चारों वेद उपनिषद गीता छहों शास्त्र श्रुति परम पुनीता ज्ञान भक्ति की अनुपम भान अलौकिक अनुपम दया जयत श्री भागवत भगवान अलौकिक अनुपम दया ये है पुण्य कथा सुखदाई पावन परम मनोहर भाई ये है पुण्य कथा सुखदाई पावन परम मनोहर भाई करे योगी जन सुखिन ध्यान अलौकिक अनुपम दया निधान भागवत भगवान अलौकिक परीक्षित जी महाराज इस भागवत में है क्या क्या कि इसमें ज्ञान योग अधिकारी पावन कर्म योग हितकारी इसमें ज्ञान योग अधिकारी पावन कर्म योग हितकारी स्वयं नारायण भगवान अलौकिक अनुपम दया भागवत को लिखी हुई और हमारे कथा कहने का उद्देश्य और ध्येय क्या है कि समाजोत्थान है ध्येय हमारा। इस कथा से पुरानी कथाओं से हम आज क्या दे सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो हम समाज को सुधारने के लिए कथाएं करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कथा कहते कहते उन कथाओं से हमारे समाज में वो संदेश चले जाए। हमारी युवा पीढ़ी जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनके सामने हम अपने चरित्रों को, अपने महापुरुषों के चरित्रों को ऐसा कहीं प्रस्तुत न कर दें कि बच्चे यही समझते रहे कि वो ऐसे होंगे। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कथाओं का सार, क्योंकि आप सुन रहे थे वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना ही समाज के उत्थान के लिए की,
नहीं तो 4 वेदों का भाष्य 70 पुराण रच के रुक जाते, महाभारत रच के रुक जाते, लेकिन समाज को सुधार कैसे हो इसके लिए भागवत पढ़ी। लेकिन आजकल तो आप लोग देख रहे हो भागवत के रूप ही बिगड़ गए। पहले दिना से ही बस ऐसे ऐसे गाने भागवत में गाए जाते हैं जिनको कोई मतलब ना है। और नीमरिया झोंका खेतों में तो ले रही है, पर जो तक इतना में झोंका ना ले, गोल चौतरा ना हो, सूत को पलका ना हो। क्या हो गया मेरे समाज को? एक ने तो हद ही करते ही, अम्मा चाहे दूर सासुआ हो तो अरे अच्छा कहाँ चले जाएंगे बेचारे बताओ। अच्छा लोग गीत है कहूँ गाँव पर या भागवत के मंच में तो छोड़ दो है। अच्छा जा करुआ की तो कथा ही आ रही है, भगवान कन्हैया की तो बिना सोच के समझे, ना तो कोई व्याकरणिक तथ्य है ना वैज्ञानिक तथ्य है। एक गाना प्रधानी बड़ो वायरल हो, छज्जे ऊपर बड़ो बाजरा। अच्छा चलो हैसरता नीचे क्यारी ना हो तो छज्जो चौड़ा हो तो उनकी हरियाई के लिए बाजरा करते ऊपर। पर हम यही ना समझ पाए अखिलेश बेटा कौन सा हाइब्रिड बाजरा तो छज्जे ऊपर बाजरा और खिलवा फूल क्या बताएं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाँ बंगाली को बलून खूब आवश्यक है। जो तक गुना हो तो तक नफ नफ के पेड़ न बजावे तो तक भागवत पूरी ना है नहीं। मैं एक निवेदन आपसे हाथ जोड़ करके करना चाहूंगा। हर चीज महाराज जी पत्थर पे अच्छी लगती है। हमारी जो माताएं बहनें हैं ना, बेटियां, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भात मांगने जाओ, खूब खूब गाने गाओ, 500 गाने खूब डीजे पे बजवाओ, शादी में कोई सो डीजे बजवाओ और बाप नाचो, कोई बात ना है क्योंकि वहाँ हंसी खुशी है, हंसो उल्लास है। लेकिन भागवत को छोड़ दो। भागवत में बहुत सारे भजन हैं, उन भजनों को कहो, उन भजनों को गाओ, उन भजनों को खूब बजवाओ और खूब नाचो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्त पर कही हुई बात ही अच्छी होती है। और मैं यहाँ बैठे हुए नगला मलिया गदुआ नगला परम बड़े आस पास के मेरे संत भी बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है परीक्षित महाराज, बहुत सीरियसली सुनना इस बात को, जब किसी की मृत्यु हो जाती है लेकर के चलते हैं तो परीक्षित जी पीछे फूल फेंकते हैं और साथी लोग चिल्लाते जाते हैं, राम 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 राम। मुद्दे को ले जा रहे हैं, हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सब जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन सही से विचार करना मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी की बारों की उस किसी की निकरौसी है रही हो, निकरौसी है रही हो, बारात आए को हो और वहां के पीछे अगले तो भैया चिल्लाने करो नरेश तुम्हें के सुनील जोर से चिल्लाओ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और तुमसे कोई बोले जगह कर रहे हो, बोले हम झूठ बोल रहे हैं, राम नाम तो सत्य है। राम नाम सत्य तो है बहन जी, लेकिन वो भक्त नहीं है कि राम नाम सत्य है। वो हर चीज का भक्त होता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि भागवत के पंडाल में, भागवत के मंच में कभी ऐसे गीत बजवा करके ये बैठे ना मेरे से भैया, अभी हम पहला गुणा में कथा कर रहे, सो बड़ा करो मोर्चा पड़ेगा फिर तो भैया जैसे जैसे मामला चलता पाए जो आवे सो गई बजवावे, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन फिर काउंट ना कहीं। हमने यही बात कही थी कि जब निकरौसी हो तो राम नाम सत्य कहिए, ठीक है। पहले लड़का की मैं रोजाना जब बंगाली को बलुआ और करुआ बुलवाना हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस भागवत के इस पंडाल में मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें ही नहीं, आपके नगला निमलिया गदुआ बिटारी आसपास के भी किसी भागवत के पंडाल में ये गाने नहीं बजने चाहिए। और अगर आपने मेरी बात को थोड़ा ध्यान से दिया तो मैं समझूंगा कि आपने राकेश को बुलाया है और उसकी बात को मान लिया है। क्योंकि भागवत है क्या? व्यास जी ने सोचा ये समाज को धान है ध्येय हमारा, मिले राकेश जो साथ तुम्हारा। अगर समाज साथ दे तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो मंच से ऐसे गाने गा जाए।
जब हम ही 100 रुपया दे के गानो कब पाएंगे तो वो तो गाए। समाजोत्थान है ध्येय हमारा, मिले राकेश जो साथ तुम्हारा, राजन होए निश्चय कल्याण अलौकिक अनुपम जयंती श्रीमद् भागवत श्री भगवान अलौकिक